नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे कार्यक्रम में लेकर चल रहे हैं जो कि हमारे स्थानीय कलाकारों से जुड़ा हुआ है और ये कार्यक्रम हमारे उन कलाकारों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने राजस्थान ही नहीं, राष्ट्रीय लेवल पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे चूरू की एक पहचान बनाई है। और इस पहचान के अंतर्गत हम आपको याद दिलाएंगे एक नाम जो कि मालचंद जी जांगिड़ के नाम से चूरू में फेमस रहे हैं और इसके अलावा हमारे बीकानेर रियासत में उनका नाम रहा है और वो कलाकार हैं चंदन की लकड़ी के। हालांकि पूरे भारतवर्ष में चंदन की लकड़ी के जो मूर्तियां बनाने के कुछ कलाकार ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ जो खासियत चूरू में देखी गई है वो खासियत है जो उनके पार्ट्स हैं, जो कि जो इनके द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें पार्ट में पार्ट खुलता है, उनमें कुछ हिस्से जो हैं वो खुलते हैं, उसमें कोई कहानी बयां होती है और वो कलाकार जो है अपनी मन की बातें जो हैं उस चंदन में उकेरते हैं। वो चंदन की कलाकृति हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध होती है, फेमस होती है। इसी क्रम में हम आज आए हैं यहाँ पर चौथमल जी जांगिड़ जो कि कलाकार हैं, मालचंद जी कलाकार के जो सुपुत्र हैं चौथमल जी जांगिड़, हम उनके घर आए हैं। यहाँ पर जो आप देखेंगे कि यहाँ पर अपने कार्य में आप लगे हुए हैं और उन्हीं के बेटे हैं यहाँ पवन जी जांगिड़, वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। हम इनसे बात ज़रूर करेंगे और क्या कर रहे हैं, क्या आज तक की उपलब्धियां रही हैं वो भी हम बात करेंगे। हम लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा लेकिन हमें पता नहीं कि किस प्रकार की क्या कलाकृतियां बनाते हैं, वो हम बात करते हैं। चौथमल जी से बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार साहब। जी, आप अभी चंदन का ये काम कर रहे हैं, तो ये जो कार्य है ये आपको पीढ़ी से मिला हुआ है, आपको कैसा लगता है? इस उम्र तक आप बचपन से शायद ये कार्य कर रहे हैं? मैं 6 साल का था, उसी टाइम से मैं ये काम शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी करते थे पहले, उस टाइम से मैं ये काम शुरू कर दिया। मेरे शौक लग गई कि इतना भारी काम, बढ़िया काम है तो अपने को करना चाहिए जी। तो आज तक मैं चल रहा है। अभी तक भगवान की कृपा है, मेरी आंखें भी सही है और मेरा दिमाग भी सही है, इसलिए मैं थोड़ा वो काम करना। जी, आपकी क्या उम्र हो गई होगी? मेरी 72 या 72 साल की उम्र हो गई। 72 साल हो गए, तो आपको लगभग इसका मतलब 6 साल से शुरू किया, आपको 66 साल हो गए शुरू कर। हाँ साहब। तो 66 साल से आपने चंदन के ऊपर ही कार्य किया है। चंदन आपके शरीर का हिस्सा बन गया होगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। शरीर में सुगंध ही चंदन की आती है हमारे, और नाम ही चंदन है जी। तो आप देखिए कि चंदन जो एक ऐसा वृक्ष है जिसकी खुशबू के लिए कथाएं कही जाती हैं, बातें कही जाती हैं। तो कहते हैं चंदन की खुशबू से सांप चले आते हैं, चंदन के लिपटते हैं। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? नहीं हुआ साहब। पिछले टाइम में क्या मेरे पुराने घर में भी ऐसा ही हुआ कि चंदन की खुशबू से सांप भी आते जाते रहते थे। एक बार तो ऐसी घटना हो गई कि मेरे को सांप भी डसने की तैयारी में हो गया। अच्छा। रात की सोती टाइम में आ गया, ऊपर छत के ऊपर भी आ गया। हाँ। तो उससे बच गया मैं। हाँ। तो ऐसे सांप की एक सही घटना है कि सांप बड़ी। अच्छा, मतलब चंदन की लकड़ी की खुशबू से सांप आते हैं? बिल्कुल। खानदानी सांप जो होते हैं ना, जैसे काटना आ गए और चंदन की खुशबू से आते हैं। तो ये तो एक बात जो कि लोगों को कम से कम झकझोड़ेगी कि वाकई में ऐसे कार्यों में ऐसा भी होता है। तो ये जो चंदन का कार्य है आज आप करते हैं, पहले चंदन की लकड़ी सस्ती मिलती थी, आज बड़ी महंगी मिलती है, ये भी एक पॉइंट है। इस बात पर आप क्या कहेंगे? नहीं साहब, उस टाइम में 6 रुपया शेर में चंदन मिला करता था। शुरुआत में मेरे पिताजी ने सम्मत 2006 में काम शुरू किया, मालचंद जी ने। तो उस टाइम में 6 रुपये शेर में चंदन खरीद के मार्केट से लाके शुरू किया। आज उसी चंदन की रेट हो रही है करीब 14-15 हज़ार रुपये किलो। तो इसीलिए अभी तो कॉस्टली, महंगी तो बहुत हो गई लकड़ी, लेने में परेशानी भी होती है जी। लेकिन कुछ कुछ लेना पड़ता है। वैसे उम्र भी हो गई, इसी हिसाब से चलता रहता है जी। तो आपकी दूसरी पीढ़ी है चंदन के कार्य करने में। दूसरी पीढ़ी के बाद में, आपके बाद में कौन सी पीढ़ी आज के दिन काम कर रही है आपके यहाँ पर? मेरे बाद को मेरी पीढ़ी काम कर रही है। मेरा छोटा भाई काम कर रहा है, लेकिन मेरी पीढ़ी की 4 लड़के हैं मेरे। जो बड़ा विनोद है, महेश है, सीताराम है, पवन है, ये 4 लड़के हैं। वो भी अपना यही कार्य में है। और उसके बाद में अभी मेरे पोते को नेशनल अवार्ड मिला है और उसको स्टेट अवार्ड तो सभी को मिल चुके हैं। अभी 3 पोतों को स्टेट अवार्ड मिलेगा, वो तारीख निश्चित नहीं है अभी।
जी। तो ये जो अवार्ड जो दिए जाते हैं, ये किस आधार पे आप लोग उसको तय करते हैं? जैसे यहाँ से आप कलाकृति बनाते हैं, तो क्या विचार लेकर चलते हैं, उसके पीछे क्या मंतव्य होता है और कैसे उसको बनाते हैं? कंपटीशन फाइट होता है, जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है पहले तो, उसके बाद में स्टेट लेवल में होता है, उसके बाद में फाइनल में दिल्ली में और नेशनल लेवल पे एक कमेटी होती है, वो फाइनल करती है, फिर फाइनल होता है इसका नेशनल अवार्ड में, जो कि जिले में सभी स्टेट की कलाकृतियाँ आती है, सभी फर्स्ट आना उसकी चार्म होता है, शौक होती है कि इससे बढ़िया बनाऊँ, बढ़िया बनाऊँ। इसी हिसाब से हमारे यहाँ खुलने वाला सिस्टम होता है, एक के बाद एक उसमें हिस्ट्री होती है, परत जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जी। तो ये जो आपके घर में इतने अवार्ड अभी तक कितने अवार्ड, राष्ट्रीय स्तर के कितने अवार्ड ले चुके? अवार्ड ले चुके हैं सर। 10 अवार्ड मेरे पिताजी से लेके आज तक 10 अवार्ड हो चुके हैं। 10 अवार्ड आपके घर में आ गए। हाँ, और वो नेशनल अवार्ड जी, और उसके बाद में 6 अवार्ड स्टेट के भी हो गए मेरे, और 3 अभी होना निश्चित है। जी, अभी आगे होने हैं। तो आप देखिए कि जो कलाकृति आप बनाते हैं, जैसे किसी अवार्ड के लिए आपको किसी कलाकृति को तैयार करते हैं, तो उसमें लगभग कितना समय लग जाता है? नहीं, ऐसा है कि बड़ी और छोटी के ऊपर हिसाब से चलता है, जैसे 1 महीने का टाइम भी लगता है और 6 महीने का टाइम भी लगता है। इसी हिसाब से लगभग टाइम 6, 7, 8 महीना, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना इसी टाइम से चलता है। जी। तो परिवार में जैसे लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, अब आपका तो काम भी यही है, ऑफिस भी यही है, व्यापार भी यही है, तो कैसे पूरे दिन घर पे ही रहना, कार्य करना, क्या आपको महसूस होता है? नहीं, ये बढ़िया है, जैसे सुबह शाम तो घुमाई के हिसाब से चलते हैं, उसके बाद दोपहर में काम शुरू कर देते हैं, 10 बजे के बाद में काम, ऑफिशियल टाइम है हमारा, तो उसके बाद में ये काम शुरू कर देते हैं, 4 बजे काम करने के बाद फिर घुमाई पर चले जाते हैं, खेत चले जाते हैं, और है ये काम। जी। अच्छा, अब थोड़ा सा औजार के बारे में बात करेंगे। चंदन की लकड़ी का आप कार्य करते हैं, किस प्रकार के औजार आप काम में लेते हैं, क्या करते हैं और चंदन में कैसे काम होता है? ये जैसे हमारे बनाए हुए औजार हैं जी, इसको ऐसे हाथ से बनाते हैं, कोई कंपनी नहीं होती है, कोई बाहर से कंपनी से नहीं लेते हैं। जैसे ये औजार है तो हम लोग ही बनाते हैं इसको सभी को, और इससे ये इस ढंग का काम हाथ से छिलते जाते हैं, हाथ से छिलते जाते हैं, और उसी से तस्वीर और जो डिजाइन है वो निकल जाती है। पहले पेंसिल से उसको डिजाइन करने तैयार, उसके बाद में औजारों से बाउंड्री कर लेते हैं, उसके बाद में अलग अलग टाइप के बारीक से बारीक औजार भी होते हैं। ये जैसे है, ये सबसे बारीक औजार है, ये हमारा सबसे बारीक औजार है, सबसे बारीक ये है। जी। तो इसी से बारीक काम के में बारीक औजार, और मोटे काम में थोड़ा मोटा औजार। जी। अच्छा, बारीक काम में कहीं जैसे देखने के लिए किसी कोई लेंस वेंस की भी आवश्यकता पड़ती है या? मेरा चश्मा है, ये 1.25 नंबर का है, तो ये चलता है मेरे तो भी। अच्छा, इसी से चश्मा से चलता है? करीब 30 साल से ये चलता है, ये चल रहा है। हाँ, अभी इसमें आँख में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। जी। अच्छा, क्या महसूस होता है लगातार बैठे रहने का कार्य और इस तरीके के कार्य करते हैं, आंखों पैर कमर पे कोई फर्क? नहीं, थोड़ा कमर में फर्क पड़ता है अब। जी। पहले नहीं पड़ता था, अब थोड़ा फर्क पड़ता है, एज फैक्टर होता है, एज फैक्टर से आपको फर्क पड़ रहा है। हाँ, और ठीक है, वैसे चलता है, काम करने की शौक होती है कि एक से एक बढ़िया चीज़ बनाओ, एक से एक बढ़िया चीज़ बनाए। जी। अच्छा, इसमें आजीविका का क्या साधन रहता है? हमेशा मूर्तियां बनाते रहते हैं, कैसे आजीविका बैठती है? आजीविका ये बिक जाती है, जैसे कुछ तो खेत का साधन भी है अपने, और कुछ ये बिक जाती है तो उससे साधन बैठ जाता है, तो ये चलता रहता है, गाड़ी की बात नहीं है। अच्छा, कुछ जो भी सामान बनाते हैं वो निकल जाते, बेच देते हैं। जी। तो ये चौथमल जी से हमने बात की। अभी इनके सुपुत्र जो पवन जी हैं वो भी बैठे कार्य कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या युवा पीढ़ी होने के नाते अभी क्या नवाचार कर रहे हैं और इस लाइन में आने का कैसे विचार बना, हम इनसे बात करते हैं। हाँ पवन जी, अभी क्या बना रहे हैं आप? जी, बड़ा आइटम बना रहा हूँ मैं, एक पंखी का है, पंखी की डिजाइन बना रहा हूँ ये। अच्छा, ये पंखी जो है, इसमें बड़ी जाली जो है बड़ी सुंदर बनाई हुई है और उसमें कुछ और भी बनाया हुआ है, तो ये इतनी महीन जाली, इतनी महीन कारीगरी कैसे करते हैं आप? ये सारा का सारा हाथ से किया हुआ जाली का काम है, ये सब हाथ से किया हुआ है, इसमें कोई मशीन का कोई काम नहीं होता। और फिर इसके अंदर ये पार्ट खुलते हैं, इसके एक एक पार्ट अलग अलग। इसमें भगवान कृष्ण की जीवनी बनाई हुई है, ये भगवान श्री कृष्ण। हाँ, ये सारा हाथ से बनाया हुआ है, इसके अंदर कोई भी मशीन वगैरह कोई भी दूसरी चीज काम में नहीं, पूरा पूरा लकड़ी का है, चंदन की लकड़ी का।
इसकी खुशबू ही बता रही है, यहाँ तक खुशबू आ रही है, महक आ रही है चंदन जी की। सर, चंदन का है पूरा ये, इसी वजह से। आप देखिए ये जो मोर बनाया हुआ है, मोर के ऊपर की जो चोंच है वो भी आप देखिए कितनी तीखी बनाई है। तो बड़ी मेहनत जो है वो हर चीज़ में दिखी है। मोर पंख ही जो है, आप मोर पंख में देखेंगे कैसी डिजाइन है। इसके नीचे जो ये गुम्बद नुमा जो यहाँ पर डिजाइन बनाई है, बहुत महीन डिजाइन है। और इससे हाथ के अगर नीचे से हम चलते हैं तो यहाँ से आप देखिए नीचे मोरपंखी को हाथ में लेने को भी मन करता है। इतनी सुंदर डिजाइन जो है वो बनाई जाती है। देखिए इसके घुंघरू भी जो है वो लटकाए हुए हैं, चंदन की लकड़ी में ही है ये सारे। सारा चंदन की लकड़ी में बनाया हुआ है, मेटल का कोई भी काम नहीं होता इसमें। यहाँ इसमें मेटल कुछ भी जी नहीं है। जी सर। तो ये जो कहानी कही है ये क्या यहाँ से शुरुआत है? वासुदेव जो है श्री कृष्ण को जिसमें ले श्री कृष्ण को बचपन में वासुदेव जी नदी पार करवाते हैं। जी। यहाँ पे यशोदा जी मक्खन लड्डू गोपाल का है, और नीचे गुरु से शिक्षा, और यहाँ पे बरगद के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति है। तो आप देखेंगे एक पंखी में सारी कहानी जो है वो यहाँ पर चंदन के कलाकारों द्वारा की गई है। और ऐसी सुंदर जो कलाकारी है वो आप यहीं पर चूरू में ही चंदन के कलाकारों द्वारा दिखाई जा सकती है। देखिए ये ढक्कन जो है ऐसी, ये जो मूल बात यही है कि चूरू में ये जो खुलने वाले काम है ये केवल चूरू में होते हैं। सिर्फ चूरू में काम होता है, खुलने वाला काम है ये, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। ये चीज़ चूरू में हमारे परिवार में ही काम होता है ये। जी। तो पवन जी आप नेशनल अवार्ड ले चुके हैं, कैसा फीलिंग होता है छोटी सी उम्र में एक राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिलना? ये गर्व की बात है सर हमारे लिए, इस उम्र के अंदर नेशनल अवार्ड मिलना। और काम करना है, ये हमेशा इसी काम को करना है। और इस काम के साथ साथ गवर्नमेंट का सहयोग मिला, नेशनल अवार्ड मिला, बाहर जाने का मौका मिला, और इससे मन में खुशी होती है। अच्छा, आपके कितने फॉरेन टूर जो है वो लग चुके हैं इसी कार्य के निमित्त? मैं इसके अंदर 2 दफ़े बाहर आउट ऑफ इंडिया से बाहर 2 बार जा चुका हूँ। एक बार ऑस्ट्रिया जाके आया था और एक बार श्रीलंका जाके आया हूँ। तो ये नेक्स्ट पीढ़ी को आप क्या देना चाहते हैं? अच्छा, ये एक बात और पूछना चाह रहे हैं कि ये जो आप काम करते हैं इसके साथ एजुकेशन भी क्या आपने प्राप्त की है? जी सर, एजुकेशन ज़्यादा हम लोग पढ़ाई नहीं की है। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ के और इस काम में लग गया। मैं इसी काम में लगे। ज़्यादातर यही होता है जब परिवार का कोई कार्य होता है तो पढ़ाई में कम रुचि होती है और ऐसे ही कार्यों में ज़्यादा रुचि बनती है। तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाई और करनी चाहिए थी या इतनी सफिशिएंट थी और ये काम सही है? पढ़ाई अगर और होती तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता। अगर पढ़ाई ज़्यादा होती तो आज हमें ये लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती। और हर क्षेत्र में आज हमारे पास कोई इंग्लिश में लेटर भी आता है तो हमें दूसरी जगह जाके पढ़वा के लाना पड़ता है उसको, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती अगर हम ज़्यादा पढ़ते तो। अब आने वाली पीढ़ी को हम लोग यही चाहते हैं कि वो ज़्यादा पढ़े। अच्छा, अभी नेक्स्ट जनरेशन को आप तैयार कर रहे हैं। तो अभी जैसे दादाजी बता रहे थे कि अपना पोता जो है उसको जो है राज्य स्तर का पुरस्कार मिलने वाला है, वो कलाकृति तैयार है। जी जी जी, उनको अभी मेरे भतीजे हैं, उनको स्टेट अवार्ड मिलेगा। उसकी तारीख तय नहीं हुई अभी, और 3 को एक साथ में स्टेट अवार्ड मिलना है। तो देखिए कि ऐसे कलाकार जो है वो चूरू में तैयार होते हैं। और पवन जी के साथ बैठ के हमने देखा कि ये जो पंखी है, बहुत बार सुना होगा आपने चूरू में तलवार के बारे में, जो मालजी कलाकार के द्वारा ये नाम फेमस है उनका कि उन्होंने तलवार गंगा सिंह जी को दी थी बीकानेर रियासत के, और वो तलवार शायद वहाँ पर गढ़ में भी अभी गढ़ के अंदर है, वो तलवार मौजूद है वहीं पे आज। मैंने भी देखा था वहाँ पर जब गया था। तो ये जो चंदन की लकड़ी का कार्य है ये चूरू में ही, और इतना फेमस कार्य जो है ये हम आपको दिखाना चाहते थे। अब आपको कुछ अवार्ड्स जो इनको मिले हुए हैं वो हम दिखाते हैं, कुछ कलाकृतियाँ और भी बनी हुई है वो भी हम आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं, इनके पास एक एल्बम है और उसमें 99 का एक अवार्ड है। ये अवार्ड किसको मिला हुआ है और किसके द्वारा? ये 99 में नेशनल अवार्ड मेरे को मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, जिसमें मैंने शकुंतला का आश्रम बनाया था, जिसमें दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देते हैं। उस आइटम पे मेरे को नेशनल अवार्ड मिला। ये कलाकृति आपके द्वारा बनाई हुई? जी जी, इस पे अवार्ड मिला। उससे आगे का जो अवार्ड है, उसके बाद में आगे उपराष्ट्रपति जी हैं कृष्णकांत जी, उन्होंने पार्टी पे बुलाया नेशनल अवार्डियों को। और दादाजी को नेशनल अवार्ड मिला था 71 के अंदर, 71 में राष्ट्रपति वीवी गिरी से। ये आइटम बना हुआ है इस आइटम के ऊपर, जिसमें राजस्थानी महिला बनाई हुई है। ये बनाई हुई है जी। इसके ये पार्ट्स खुलते हैं, इसके अंदर राजस्थान के औरतों के कौन कौन से वीर पैदा हुए हैं उसकी पूरी झांकियां जीवनी बनाई हुई है। वीरांगना
के रूप में ये बनाया हुआ जी है। ये पिताजी का है। ये 73 के अंदर उनको नेशनल अवार्ड मिला। जिनसे अभी हमने बात की है उनको आप देखें 1973 में ही इनको अवार्ड मिल गया था नेशनल लेवल का। ये राष्ट्रपति जी वीवी गिरी जी से, जिसमें तलवार बनाई थी उन्होंने, और पूरा का पूरा उसमें महाराणा प्रताप की जीवनी बनाई हुई है, एक तलवार के अंदर। जी। फिर बड़े भाई हैं महेश जी, उनको 93 के अंदर नेशनल अवार्ड मिला था शंकर दयाल जी शर्मा से, इस पंखी के ऊपर, जिसके अलग अलग पार्ट खुलते हैं और उसके अंदर पूरी कृष्ण की जीवनी बनाई हुई है। जी, जो पंखी अभी जी अभी उसी टाइप की, उसी टाइप जी की आप बना रहे थे अभी। ये छोटे भाई हैं विनोद जी, इनको इस झरोखे के ऊपर 95 के अंदर नेशनल अवार्ड मिला था। गुलदस्ता है और उसमें झरोके बने हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर नेशनल अवार्ड मिला शंकर दयाल जी शर्मा से। ये भाई हैं सीताराम जी, इनको वाइस उपराष्ट्रपति जी कृष्णकांत जी से नेशनल अवार्ड मिला था 2000 में। ये सितार का डिजाइन बनाया उन्होंने, जिसमें तानसेन की जीवनी बनाई हुई है। तानसेन की पूरी जीवनी बनाई, जिसमें दीपक राग जल जाता है, अकबर बेटा दरबार, पूरा दरबार का सीन बनाया हुआ है। ये उपराष्ट्रपति जी हैं जो कलाकृति को देख रहे हैं। ये पूरी कलाकृति जो एक गुड़िया की कलाकृति बनाई हुई है। जी। तो ये सारे जो कलाकार हैं ये आपके ही घर में है। देखो एक फोटो जो है बड़ी विशेष है, ये पवन जी की है, सबसे छोटे जो उस समय आपको ये अवार्ड मिला था। कब मिला था? जी सर, मैं 88 के अंदर 7 साल का था। उस टाइम पे मेरे को स्टेट पुरस्कार मिला था शिवचरण जी माथुर, मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर से। जी चलिए, तो पवन जी देखिए कितनी बढ़िया जो चीज़ें हैं वो आपने हमें दिखाई हैं, और ये एल्बम जो है ये यादें हैं, पुरानी यादें हमें दर्शाती हैं कि यहाँ पर देखिए इनके दादाजी जो हैं वो भी इंदिरा जी जो उस समय पीएम थी उनको कलाकृति जो है वो दिखा रहे हैं। मालचंद जी जांगीड़ जो है उनके द्वारा ये दिखाया जा रहा है। तो विभिन्न जो प्रकार के जो अतिथि हैं उनको आप जगह जगह अपनी कलाकृतियाँ तो ज़रूर प्रदर्शित करते ही हैं, साथ में अवार्ड्स जो मिलते हैं, ये राष्ट्रपति उस समय पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारी प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, उनको भी यहाँ पर कलाकृति दिखाई जा रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कलाकार हैं वो चूरू में ऐसी कलाकृतियाँ तैयार करते हैं और यहाँ से जो है बाहर लेकर जाते हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम करते हैं, चूरू का नाम रोशन करते हैं, राजस्थान का नाम रोशन करते हैं। हमें बड़ा गर्व है कि ऐसे कलाकार जो है वो हमारे बीच में है। पवन जी क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आप चूरू जिले के यहाँ के रहने वाले हैं, क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? सर, आप हाथ का काम कर रहे हैं, आपके पास हाथ का हुनर है, तो मेहनत करिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। जी, ये वाकई में बात सही है। जब हम हाथ की कलाकारी रखते हैं, हुनर रखते हैं, तो हमें जीवन में सफलताएं जरूर मिलेगी। यहाँ पर हम आए हैं, अभी और भी कलाकार हमारे चूरू में हैं जिनसे हम मुलाकात करेंगे और चंदन की कलाकारी जो है वो हम आपको दिखाएंगे।
चंदन के कलाकारों की इस कड़ी में हम आपको अब एक और कलाकार के पास लेकर आए हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ये भी सम्मानित हैं। पूरा नाम है श्री परमेश्वर लाल जी स्वामी। आपने 1990 में चंदन का काम शुरू किया। हमारे साथ आज बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। चंदन का काम जब शुरू किया और आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे, ये हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार। हाँ जी, आपने बताया जैसे कि 1990 में आपने चंदन का काम शुरू किया। उस समय की शुरुआत आपकी कैसे हुई इस कार्य में? ऐसा हुआ कि मैंने एक जो अपना मकराना की ना मकराना पत्थर पर बालाजी की मूर्ति बनाई शुरू में। हाँ, तो वो मूर्ति मेरे उसके निखार आया बालाजी की मूर्ति का। तो उमेद कोठियारी जो हमारे पास में रहते थे, उन्होंने कहा कि बाबा बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई है, आप चंदन में काम क्यों नहीं करते? मैं बोला यार चंदन का काम तो मेरे को कैसे आएगा, ये तो मैं तो बैठा बैठा ऐसे ही घड़ ली। बोले नहीं, आप मूर्ति बना सकते हो। मैं बोला मेरे पास तो सामान ही नहीं है इसका। तो उसने 2-3 औजार दिए और चंदन का टुकड़ा ला के दिया। तो उसने कहा कि गणेश जी की मूर्ति बनाओ। मूर्ति दे गणेश जी की मूर्ति बनाओ। मैं बोले चंदन में तो नहीं बना सकता मैं। बोले नहीं, कोशिश आप करो, जो इतनी बढ़िया बालाजी की मूर्ति बना रखी है पत्थर पर, तो आप बना सकते हो। तो मैं ये छोटा सा है, उसने टुकड़ा दिया। अच्छा, यही टुकड़ा था? यही टुकड़ा है। इसकी 2 मूर्तियां बनाई, एक उसको दे, एक मेरे पास रखी। उसके बाद में मेरे को धीरे धीरे ये प्रेरणा। तो ये आपकी सबसे पहली मूर्ति है जो श्री गणेश जी, और गणेश जी से ही इन्होंने शुरुआत की। तो ये पहला टुकड़ा इनको दिया गया, यहाँ से चंदन के कार्य की इनकी शुरुआत हुई और ये आपके सामने है। अब इस मूर्ति से गणेश जी से इन्होंने शुरुआत की, उसके बाद में अनवरत वृद्धि करते गए। तो उसके बाद आपको कैसे पुरस्कार मिले, क्या आपने बनाया, कैसे आप बढ़ते गए? मैंने एक प्लेन तैयार की। अच्छा, प्लेन तैयार की, एक मयूर यानी उसका पंख खुले, और एक प्लेन में सवारी, और वो क्या है कि लगेज वगैरह सब बनाया हमने। तो वो भी मेरी सही हो गई। उसके बाद में मैंने वो जो बारात का सीन होता है ब्याह शादी का, वो सेवरे को बनाया मैं। सेवरे के बाद के महीने मैंने एक मतीरे का सिपलिया बनाया, उसमें बीज भी खोले मैंने। धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस करता रहा। फिर मैंने उस पे अवार्ड मिला एक, वो अशोक स्तंभ। अच्छा, अशोक स्तंभ बनाया। उसमें मूर्ति दी थी जो आज़ादी के टाइम पर कौन राष्ट्रपति था, कौन प्रधानमंत्री था और कौन कौन बने। तो राजीव गांधी तक मैंने उसमें चित्र बनाए थे। तो उसको मैंने जिला स्तरीय पर रखा। ये है 1992 की बात है जी। आपने 90 से काम शुरू किया, 92 में इतनी चीज़ें आपने बना ली थी। फिर उसके बाद में आपका आगे चयन हुआ, क्या क्या और फिर बनाया? फिर मैंने ये गुड़िया तैयार की। ये जो गुड़िया हमारे सामने है जी, इसके अलावा तैयार की जी, गुड़िया बनाई। और जो शिप होती है ना, शिप, वो बनाई। दूसरी इस ओसवाड़ा की कुंजड़ी बोलते हैं, वो रखते हैं ना पास में, वो बनाई। उसकी प्रेरणा मेरे को उमेद कोठारी ने दी, यानी कि कोई चीज़ मेरे को सामने रखी और मैं बनाई। फिर बिदाम बनाने लग गया। बिदाम में हर मजहब की आइटम बनाने लग गया मैं। उसमें मतलब मोमडन हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई धर्म हो, सबकी उसमें चित्र बना के। और बिदाम फिर बाद में फूल बनाया मैंने, फोल्डिंग फूल, कमल का फूल। फोल्डिंग को मतलब बटन दबाने से वो बंद हो जाए, बटन दबाने से वो चालू हो जाए। खुल जाता है। हाँ।
फिर उसका कमल का फूल बनाया। फिर ये गुड़िया 92 में मैं बनाई, 93 में मैंने रखी। वो मेरी सक्सेस यूँ नहीं हुई कि उसको खोल नहीं सकते थे, वहाँ पे मेरे को बुलाया नहीं। जयपुर में रखी थी, जयपुर में रखी तो वो गुड़िया मतलब ऐसे ही पैक थी, उसको खोलने का कोई साधन मैंने न तो लिख के दिया न कोई फ़ोटो चेप दी, ऐसे ही चेप दी भेज दी, वो सक्सेस नहीं हुई। फिर शौक सितम वो जो मेरे को वर्ल्ड मिला था ना यहाँ का जिला स्तरीय, तो वो भेजा था, उसको ही उसने खोलने में तोड़ दिया। फिर मैं 94 में ये रखी, ये गुड़िया 94 में रखी और इसको 94 में बनाई। मेरे को करीबन 6 महीने इसमें बनाने में लगा। ये 94 की है, ये सोचो। तो इसको मैं जयपुर लेके गया, जयपुर में वो उन्होंने रखा लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर नेशनल वाइड का फॉर्म भर के और मैं डायरेक्ट इसको दिल्ली ले गया। दिल्ली में ये 96 सक्सेस। 96 में आपको इस गुड़िया पर और राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिला। तो ये आपकी शुरुआत रही चंदन के कलाकारी में। आपकी इस गुड़िया की विशेषता हम जानना चाहेंगे, क्या विशेषता है? देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, अब इसमें और अन्य विशेषताएं क्या हैं जिसके कारण राष्ट्रीय अवार्ड मिला? आप देखिए, पहले जो शुरू में लेडीज पानी ले आती, वो पनघट लगता, पनियारी बोलते हैं इसको, पनघट लगता था। उस टाइम में वो 2 घड़ लेके आ जाती, खाक में भी लेके आ जाती। तो वो उस टाइम 2 घड़ है ये? हाँ, 2 घड़ा है। अब इसके अंदर राजस्थानी इतिहास है पूरा का पूरा, देखिए आप जी। मैं रवि से कहूँगा पास से दिखाएं। हाँ, ये जो गुड़िया है, एक एक दरवाजा खोला जा रहा है। हाँ, और इसमें यहाँ चक्की पीसते हुए घाटी पीस रही है, यानी चक्की पीस रही है लेडीज जी। और ये चरखा काट रही है लेडीज। चरखा काटने का पहले रिवाज, आजकल तो चरखा वगैरह होता ही नहीं बना। और अभी ये झाड़ू निकाल रही है, गुआड़ में झाड़ू निकाल रही है। घर के अंदर ये मकान दिखा रहा है, इसमें झाड़ू निकाल रही है ये। और चूल्हे पे रोटी है ये, खाना पका रही है, जो लकड़ियों से रोटियां बनती थी पहले। ये हमारा तुलसीदास जी की रामायण लिख रहे हैं, बैठे हैं। और ये मीराबाई भजनगारी है, ये भी तो मारवाड़ की है ना जी। ये खेत में खाना लेके जा रही है, आगे गाय लेके जा रही है साथ में जी। ये खेत में हल लेके जा रहा है, यानी खेत जोतने के लिए। पूरी राजस्थानी संस्कृति आपने दिखाई, राजस्थानी संस्कृति दिखाई है। ये बैलगाड़ी है जी। ये बैलगाड़ी लेके खेत जा रहा है। और ये पानी लेके आई है घर पे, लेडीज है। और ये लेडीज पानी कुएं से निकाल रही है जी। और ये देखिए आप ढोलामरन का सीन। और ये पर्यावरण के बारे में है जी, जो कि ये पेड़ काट रहा है। जोधपुर में जो पेड़ काटने वाली जो घटना हुई थी, और ये खेजड़ी के चिपकी हुई है, और ये काटने नहीं दे रही। लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पेड़ों के सहित जो है वो काटा गया था। तो वो दृश्य आपने दिखाया है। ये बच्चे को दूध पिला रही है जी, एक माँ की ममत्व यहाँ पर आपने दिखाया है। हाँ, दिखाया गया है, दर्शाई गई है पूरी तौर से। अब घड़े को भी कई पार्ट्स में जो है वो निकाला गया। देखिए, ये बिलोना जिसको कहते हैं, मक्खन निकाल रही है, छाछ निकाल रही है, दही बिलोरा जा रहा है। ये पानी, ये गाय दूह रही है जी, यानी गाय को दूध टाइम दिखाई गई है, गाय के दूध का दृश्य दिखाया गया। ये सफेरा पुंगी बजाते हैं, सर्व दिखाते हैं, वो सफेरा बीन बजाते हुए। ये वो रेणुते वाला भोपा भोपी का सीन है जी। ये हमारी संस्कृति का रावण हत्था बजाते हुए भोपा भोपी यहाँ पर है, रावण हत्था जी।
तो ये गुड़िया है साहब। ये देखिए, ये पूरी गुड़िया मैं रवि से कहूँगा ऊपर से नीचे तक इस पूरी गुड़िया का जो दृश्य है वो हमारे दर्शकों को जरूर दिखाए। ये कलाकारी जो है ये केवल पूरे वर्ल्ड में कहें तो ऐसे खोलने वाले जो पट खोलने वाली जो कलाकारी ये केवल चूरू में है। और ये वाकई में ये एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि चूरू ने जो है पूरे विश्व में ऐसी चीज़ों में धाक मनवाई है और ऐसा कार्य कहीं नहीं होता। चंदन की मूर्तियां बनाने का काम जयपुर में जरूर होता है लेकिन ये कार्य नहीं होता। चुनड़ी देखो आप जी, चुनड़ी भी ये देखो, तारा की चुनड़ी बाकायदा, ये तारों की चुनड़ी है। हाँ, वो चंदन से ही, इसमें कोई भी कहीं भी लकड़ की कोई चीज, लकड़ी के अलावा कुछ भी चीज नहीं होता है। चंदन की ही लकड़ी है हर जगह। चंदन की हर जगह इसका जो कब्जा लगा हुआ है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये कब्जा ये भी चंदन का ही है। नहीं, दूसरी चीज इस्तेमाल ही नहीं होती है इसमें। और इसका ये जो ओढ़ना बनाया हुआ है जाली का, ये भी चंदन की ही कीलें बनाई हुई है ये। जी, वाकई में देखिए ऐसी शानदार कलाकृति जो है वो चूरू में ही बन सकती है। इसीलिए हमारा मन किया कि हम भी आपको घर पर बैठे ये दिखाएं कि चूरू में कैसे कैसे कलाकार हैं और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आपने विदेश यात्रा कभी की है? बिल्कुल, स्पेन गया हुआ हूँ मैं। जी, स्पेन आप गए थे तो चंदन की अपनी कलाकृति के कारण? वहाँ दिखाने के लिए गया था मैं, 7 रोज के लिए वहाँ पे स्पेन में गया था, गवर्नमेंट के थ्रू गया था। अच्छा, अब थोड़ी सी बात जानना चाहेंगे, आपने जब शुरू किया चंदन का कार्य उस समय क्या भाव चंदन की लकड़ी पड़ा करती थी और ये क्या भाव में आप गुड़िया बनाकर उस समय दिया करते थे? ये गुड़िया सिर्फ 500 रुपया किलो में चंदन आया हुआ था जी, उस टाइम में बनाई थी। अच्छा, और क्या भाव में गुड़िया आप बनाकर दे देते थे? करीबन 25-30 में बनाता था। 25-30 हजार रुपए में आप गुड़िया दे देते थे उस समय। अच्छा, आज अगर कोई व्यक्ति, कमाई भी अच्छी होती। जी हाँ, उसमें बचत भी आती थी, मेहनत का फल मिल जाता था। हाँ, मेहनत का फल। जी, तो आज अगर एक गुड़िया बनाई जाती है तो पहले तो ये बताइए चंदन क्या भाव पड़ता है? अब करीबन 1800-1900 रुपया, वो भी गीला आता है और वो सूख के करीबन डबल ही पड़ जाए, 18-20 हजार। तो वो भी अब गीला आता है तो उसका बुरादा भी छट जाता है और टुकड़ा भी काफ़ी हो जाता है तो वो कट पीस में जाता है। तो वो करीबन 30,000 रुपये किलो फिलहाल हमारे यहाँ पड़ जाता है बाहर फिलहाल। तो ये गुड़िया अगर कोई बनवाना चाहते हैं तो कितने रुपए में पड़ती है एक व्यक्ति के? ये कम से कम 2.5 लाख रुपए की जाएगी। 2.5 लाख रुपए की। तो आप देखिए कि जब इतना महंगा होता है तो फिर खरीदार भी नहीं मिलते और उससे जो है रोजगार के साधन वो कम हो जाते हैं और जब ज़्यादा संख्या में बनती है तो रोजगार भी अच्छा बनता है। तो अब ये जो गुड़िया का चंदन का काम अपना इतना सुंदर करते हैं, इसका अगर ग्राहक नहीं मिलेंगे, अगर लेने वाले नहीं मिलेंगे तो कैसे खर्चा चलता है? मुश्किल है, मुश्किल है। काम ही यही कर रहे हैं, हमारा लड़का ये काम करता है, मैं ये काम करता हूँ, बहुत मुश्किल है। उपाय क्या करा, इलाज क्या है? महंगा होना, चंदन महंगा होने से काम नहीं चलता है। काम नहीं, सरकार की तरफ से कोई आपको सहयोग नहीं? सरकार की तरफ से चंदन तो सरकार के हाथ में आने के बाद में तो महंगा ही हो गया ही। किसी प्रकार की कोई सब्सिडी, कोई सहयोग आपको नहीं है? अभी तक नहीं है। अच्छा, ये आपके सुपुत्र हैं? खाने के लिए तो जरूर उन्होंने कहा है, एक लेटर भी आया था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा के हमारे समझ में थोड़ा कम आया, इसलिए कि 18 साल का बच्चा कम से कम नीचे से नीचे 18 से ऊपर का बच्चा न सिखाना चाहिए। अभी मैं पहले 8-9 बच्चों को सिखा चुका है। अभी मैं 2 को नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, 2 को स्टेज, 3 को स्टेज अवार्ड मिले हैं, रामचंद्र को मिला है और एक उसको सुरेश जांगीड़ को मिला है। तो देखिए, आपने अपने स्टूडेंट भी तैयार किए हैं और यहाँ पर हमारे साथ इनके सुपुत्र हैं। नाम पूछना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार स्वामी है। पवन जी, आपने कब से काम शुरू किया चंदन का? मेरे को ये मानो, मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की है। अच्छा, पढ़ाई नहीं की, चंदन का काम शुरू किया। अब आज जो है थोड़ा मुश्किल हो रहा है इससे आजीविका बनाना? मुश्किल तो ये है कि आज मेरे को ये काम कर छोड़ के दूसरा काम, यानी कोई काम भी करना पड़ रहा है साथ में। केवल इससे काम नहीं चल रहा? इससे काम नहीं चलता। तो ये बड़ी विडम्बना है कि ऐसे बढ़िया कलाकार आज के दिन हैं और उनको इनकम के लिए दूसरी जगह रास्ता देखना पड़ता है। हाँ जी।
जी। तो अभी जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, क्या उसको भी आप चंदन की इस कलाकारी में लाएंगे? नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल है। तो जब तक सरकार का सहयोग यहाँ नहीं मिलेगा तब तक ऐसी कलाकारियाँ जो है वो हमें आगे हो सकता है भविष्य के गर्त में हमें देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो है वो हमारी यहाँ पर सहेज के रखी हुई हैं। चूरू में ऐसे कलाकार हैं जो पूरे विश्व लेवल पर ऐसी चीज़ें करने वाले नहीं हैं, केवल चूरू में है। कुछ कलाकृतियाँ और हैं, पवन जी दिखा रहे हैं। देखिए यही पंखी हमने पहले भी देखी है, लेकिन आपको फिर दिखाते हैं। ये भी इन्होंने बनाई है, इसमें भी चारों तरफ से जो दरवाजे हैं वो खुलते हैं। ये पंखी के मध्य का भाग इसमें खोला जा रहा है। इसको तो जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। ये पीछे से ये देखिए, ये पंखी के कई हिस्सों में जो है पंखी को खोला गया है। इसमें कृष्ण लीला दर्शाई गई है। कृष्ण की लीला यहाँ पर है। ये पंखी, यहाँ कितनी सुंदर पंखी जो है वो इन्होंने बनाई है। और ये सारा काम चंदन पे होता है। चंदन की लकड़ी के अलावा ये काम नहीं होता है। और खुशबू चंदन की ऐसी होती है कि अपने आप महक जो है वो आती रहती है, और ये महक जो है ये शरीर के साथ जुड़ जाती है। एक विशेषता और आप बताइए कि इस चंदन के कीड़ा नहीं लगता है। अच्छा। और ज़्यादा साल तक ये अगर आप उस शोकेस में रखोगे तो खुशबू आती रहती है। जी। अच्छा, ये इसीलिए चंदन का काम होता है कि कीड़ा नहीं लगता। कीड़ा नहीं लगता है, और ये खराब नहीं होती है कभी भी ऐसी रहेगी। तो इसी गुड़िया को आपको हो गए 94 में बनाई हुई है, 22 साल हो गए। देखिए 22 साल हो गए सर, 94 में बनाई है। उसके बाद में तो मतलब और काफ़ी बनाई, लेकिन ऐसी नहीं बनाई है। ये एक ही फीस है, पहले होती है। तो वाकई में अब जी, वाकई में आपने देखा होगा कि यहाँ पर चंदन की कैसी शानदार कलाकृतियाँ हैं। अभी भी एक तलवार जो है वो इनके पास पड़ी है, वो बीच में है, वो अभी उसका पूरा काम नहीं हुआ है, वो चल रहा है काम। ये देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो अधूरे पड़े हैं, और उनका कार्य जो है वो कुछ समय बाद जब भी ऑर्डर आएगा या जब भी लोग कहेंगे उस समय, या फिर किसी प्रदर्शनी के लिए जब तैयार किया जाएगा। ये वीणा है, ये अभी बीच में है, आदि है, और अभी वीणा का कार्य जो है वो होगा। धीरे धीरे इसको करने की अभी जुगत में है, लेकिन जैसा कि यहाँ पवन जी के द्वारा कहा जा रहा है कि इसको पूरा करने का भी मन जो है वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स जो है वो इन चीज़ों से नहीं बन पा रहे हैं। और ऐसी कलाकारी हमारी धीरे धीरे सिमटती जाएगी अगर हम इनके संरक्षण के लिए कार्य नहीं करेंगे। सरकार इसके लिए आगे नहीं आएगी, और ऐसे कलाकारों को कहीं सब्सिडी जो है वो मुहैया नहीं करवाई जाएगी। तो ये कलाकारी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तलवार देखिए, ये इतनी सुंदर तलवार अब बनाई जाएगी, लेकिन ये तब तक पूरी नहीं होगी जब तक इसके पीछे कोई सहयोग जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ हम आपको इसीलिए लेकर आए हैं, आप घर पर बैठे हुए ये चीज़ जानें कि हमारे चूरू में कैसे कलाकार हैं और चंदन पर कार्य क्यों और कैसे किया जाता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए ये बड़ी पंखी है, और दोनों तरफ जालियां हैं, डबल जाली है इसमें, और ये साइज़ में भी बड़ी है, और इसके जो चारों तरफ से जो ढक्कन खुलने वाला सिस्टम है ये भी ज़्यादा है। इसमें दोनों तरफ से ढक्कन खुलते हैं। क्या है ये? वो गोपियां को सीन है जो गोपी स्नान, कृष्ण का, हाँ कृष्ण जी की वो सब टाइम में जो कृष्ण भगवान बैठे हैं अटके लिया करते थे ना, उस टाइम की जी ये बनाई गई है जी। दूसरी ये भगवान श्री कृष्ण का ये, हाँ कृष्ण भगवान की है। ये मीरा की विष का प्याला जो है फिर वो जी। और ये राधा और कृष्ण जी की है जी। ये वो रुक्मिणी और उनकी वो शादी का सीन, शादी का दृश्य है जी, रुक्मिणी के साथ हुई थी ना जी। ये राधा कृष्ण, हाँ ये राधा कृष्ण जी वन में बंसी बजा रहे हैं। ये वो मटकी वाला है, मटकी का सीन है, जो माखन चुरा रहा है गुजरी के घर में जी। और ये गुजरी जो मक्खन लेके आई है उसको कान्हा ने रोक लिया। तो ये बड़ी पंखी है, बड़ी है। और इस पे भी जो कलाकारी है आप देखेंगे
तो ये जो कलाकारी है, देखिए ये कहीं ना कहीं ब्लड में आती है और उसको सहेज के रखना बड़ा ही ज़रूरी होता है। लेकिन अब कितना सहेजा जा सकता है ये आगे भविष्य के गर्त में है। हम आपको ये कार्यक्रम ज़रूर इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपको कम से कम इसका नॉलेज हो कि हमारे चूरू में ऐसे कलाकार अभी भी विद्यमान हैं और हमारे लिए ऐसी कलाकृतियाँ तैयार कर रहे हैं।